अगर आपको शिक्षा मंत्री जी से बात करने का मौका मिला तो आप 3 चीजें उनसे क्या कहेंगे? पहला चीज तो कहेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए। उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। 10 संवादक के नए संवाद में हमारे साथ है विपिन सर, जो कि बिहार में तो किसी भी तरीके से पहचान के मोहताज नहीं है। फिर भी हम आज उनके द्वारा उनका परिचय जानना चाहेंगे 10 संवादक के पॉडकास्ट में। सर, स्वागत है आपका 10 संवादक में, और एक बार अपने बारे में एक ब्रीफ में इंट्रो दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक टीचर हूँ। अभी यूट्यूब पर लगभग 50 लाख से ज़्यादा छात्रों को पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन क्लास देता हूँ। वर्तमान में मैं अपने पंचायत का, जो सलाह पंचायत है वैशाली जिला में, आप बिहार में आएंगे तो वहाँ का मुखिया भी हूँ। यही मेरा परिचय है। सर, यहाँ पे आने का आपका क्या उद्देश्य है सीजेपी के प्रोटेस्ट में? देखिए, ये सिर्फ प्रोटेस्ट सीजेपी का नहीं, ये छात्रों के हित से जुड़ा हुआ है। अभी आप देखे होंगे नीट परीक्षा का पेपर लीक होता है। कल तो सीबीआई ने भी रिपोर्ट जारी किया कि 132 प्रश्न 140 में से हाथ से लिख कर लेके गए थे। अब हाथ से लिखित जो प्रश्न बाहर निकल के आए तो हाथ से लिख कौन सकता है? विभाग के अंदर कौन जा सकता है? कौन लिख के ला सकता है? कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होंगे तभी ऐसा होता है। और चोरी हमेशा नहीं पकड़ा जाता है, चोरी कभी कभी पकड़ाता है। और इस बार जो चोरी पकड़े गए, 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली इस नीट पेपर लीक होने की वजह से। तो इसकी जिम्मेदारी यहाँ का शिक्षा मंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं? इसी का प्रोटेस्ट चल रहा है लगभग 1 महीने से। 20 दिन से सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर है। और सिर्फ वही नहीं, उनके साथ लगभग यहाँ 30-35 छात्र, मुझे जो पता चला है, वो भी भूख हड़ताल पर हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि गांधीवादी तरीके से भी लोग जब यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब भी सरकार सुनने नहीं आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। और मुझे भी लगा कि मुझे भी अपना योगदान देना चाहिए, तो मैं यहाँ आया। अभी सर आप सोनम सर से मिल के आ रहे होंगे, उनकी तबीयत कैसी है? सर, उनकी तबीयत तो धीरे धीरे एकदम नाजुक होते जा रही है। लेकिन मैंने कहा ना, पार्लियामेंट यहाँ बगल में है, जंतर मंतर के बगल में। लेकिन आज तक वहाँ से जो मुझे पता चला है, कोई भी ऐसी टीम बात करने के लिए नहीं है। लोग मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। तो क्या दिक्कत है? मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो नेशनल मीडिया के पत्रकार है, अपने आप को समझते कि मैं बहुत बड़ा हूँ, वो कहते हैं कि 300-400 या 1000 लोग के प्रोटेस्ट में जाने से क्या एक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? प्रोटेस्ट में कितने लोग आए ये मैटर नहीं करता है, वो 22 बच्चों ने आत्महत्या किया ये मैटर करता है। तो मैं तो कहता हूँ शर्म आना चाहिए, इन लोगों को डूब मरना चाहिए। सर, ये जो मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर रोड का मुद्दा हो या फिर टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ये नया मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं कंप्लीट कर लेता हूँ सर। लेकिन अब इस बात से इसको झुठला नहीं सकते कि ये गलत है। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रकार का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कि पहले से ही भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त रही हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई अन्य पार्टियां हो, कोई भी भ्रष्टाचार के दाग से धुला हुआ नहीं है, तो उन लोगों का इस प्रोटेस्ट में आना क्या दर्शाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचारी या कुछ गलत किया है, उसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अच्छा बात बोल रहा है, चाहे कोई भी हो, तो उसे स्वीकारना चाहिए कि नहीं स्वीकारना चाहिए? आप अगर मान लीजिए कोई अपराधी है और उसने अपराध अब छोड़ दिया, उसने बेहतर कार्य में लग गया, तो क्या हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। दूसरी बात है कि ये प्रोटेस्ट छात्रों के लिए, और यहाँ तो हर कोई स्वतंत्र है कि भाई आ सकता है, अपनी बात को रख सकता है। तो बिल्कुल मुझे इस लेकिन जैसा भी हम देख रहे थे सर, अभी जस्ट की बात है, कोई शायद डिप्टी सीएम कहीं के थे, उनके आने के साथ ही गो बैक का नारा लगाना शुरू कर दिए थे बाहर से। शायद आप भी सुने होंगे। एक चीज है, मैनेजमेंट को थोड़ा सा इस बात पर, बिल्कुल आप सही है, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ लोगों को इससे दूर भी रखना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा न दब जाए। क्या होता है, जो विपक्ष है या सरकार में जो है, वो ये चाहते हैं कि यहाँ कुछ गलतियां हो, गलती लोग करे कि हम उसको इशू बनाएं। जैसे अभी आपने सुना होगा, कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को 60 साल के व्यक्ति हैं, वो भूख हड़ताल पर, और दीपिका भूख हड़ताल पर नहीं है। उसने इस बात को मैटर बनाया है। उसका मैटर ये नहीं है कि 22 बच्चों ने सुसाइड किया है। तो हमें मौका नहीं देना चाहिए, थोड़ा मैनेजमेंट को बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर आपको अभिजीत जी को एक मैसेज देना हो या एक सुझाव देना हो तो आप क्या देंगे? नहीं, देखिए, अभिजीत जी की जो समझ है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, सीधी बात है। उन्होंने ऐसे मैनेजमेंट पहले नहीं करा है, वो पहली बार कर रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई सही लड़ रहे हैं।
तो हम सबको साथ होना चाहिए। मैं उन्हें गलत सही की बात नहीं कर रहा सर, एज ए गार्जियन, एज ए दोस्त, अगर नहीं आप भाई, उस व्यक्ति ने 1 महीने से ये आंदोलन लगातार जारी रखा है, तो ये साधारण बात नहीं, मैं क्या सलाह दूंगा? आप कोई सुझाव नहीं देना नहीं, चाहते? बिल्कुल नहीं। और सर जब हम आप इस प्रोटेस्ट में आए, इस प्रोटेस्ट में आने के बाद आपने बहुत तरह तरह के लोगों को देखा होगा, आप उनके अंदर क्या देख रहे थे? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी आपके प्रोटेस्ट में घुसेंगे जो आपके प्रोटेस्ट को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। तो पूरे देशवासियों को मैं सिर्फ एक ही संदेश दूंगा कि आप ये देखिए कि किस मुद्दा पर यहाँ बहस हो रही है, वो मुद्दा जायज है या नाजायज। आज भले ना सही आपका बच्चा नीट का परीक्षा नहीं दे रहा है, लेकिन कल फ्यूचर में हो सकता है आपके भी बच्चा परीक्षा देंगे, जो यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं उनके भी बच्चे परीक्षा देंगे। तो ये जिम्मेदारी सबके लिए बनती है। अगर बेहतर व्यवस्था बनेगा तो फायदा इससे सबको होगा। हमें मुद्दा देखना है कि मुद्दा हमारा सही है कि नहीं। सर जब बात परीक्षा की आई है तो यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी छूटे नहीं रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल। चूंकि आप भी एक टीचर है, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार से गिर चुकी है कि यहाँ पे आपको या अन्य किसी शिक्षक को प्राइवेट तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है। इस विषय पे आप क्या कहना मैं चाहेंगे? बिल्कुल कहूँगा, आप बताइए, अगर सरकार ने ऐसी शिक्षा की व्यवस्था कर रखी होती पहले से, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट कोचिंग और प्राइवेट टीचर की जरूरत भी पड़ता। आपके सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं है? आप लगभग 90,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया। आप रिपोर्ट देख लीजिए। मैं पिछली बार भी जंतर मंतर पर आया था, मैंने उस समय भी ये बात रखी थी। खुद मेरे पंचायत का एक स्कूल खत्म हो गया, उसको मर्ज कर दिया दूसरे स्कूल में। सरकार की दलील ये होती है कि भाई अब हमारे स्टूडेंट कम है इस स्कूल में, इसलिए हम 2-2 स्कूल को या 3-3 स्कूल को एक साथ कर दे रहे हैं। मैं पूछता हूं, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले समाज को, उसी गांव को उस स्कूल की जरूरत थी, और आज स्कूल की संख्या कम हो रहा है। आपको लगता है कि बच्चे कम हो गए, तो क्या हमारा देश का जनसंख्या पहले से कम हो गया है या जनसंख्या बढ़ा है? अगर हमारी जनसंख्या बढ़ी है तो स्कूल की संख्या बढ़नी चाहिए, और आपको स्कूल की संख्या कम करने की जरूरत क्यों पड़ रहा है? यानी आपका जो सरकारी सिस्टम है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था, ये खत्म होते जा रहा है। तभी तो प्राइवेट शिक्षक आगे बढ़ रहे हैं या प्राइवेट लोगों को पढ़ाने की जरूरत पड़ रहा है। सिर्फ ये जो हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब, अगर मान लीजिए ये प्राइवेट टीचर भी पढ़ाना छोड़ दे, तब कहाँ जाएगा शिक्षा व्यवस्था? ये सवाल वो नहीं, हमारा सवाल है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब हो रखा है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से इसी तरीके का पैटर्न बना हुआ है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। किसी भी एक पार्टी को मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं पार्टी की बात नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगी, सिस्टम जिम्मेदार होगा। तो हम सिस्टम बदलते क्यों नहीं? सिस्टम कौन बदलेगा? हम सरकार तो बार बार चुनते हैं, और सरकार वोट लेने के समय आपकी सुनती है, आती है, आपके पास भी आती है। लेकिन आज आप जंतर मंतर पर ही हल्ला कर रहे हैं 1 महीने से, यहाँ बगल में उसको सुनाई नहीं दे रहा। तो आप ये कहना चाहेंगे कि यहाँ की जनता इतनी मूर्ख है जो पिछले 70-60 सालों से लगातार वोट देते आ रही है वैसे लोगों को जो कि उनका काम नहीं कर रहा है? बिल्कुल, ऐसे तो हम चुनते ही हैं। हम जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, राशन के नाम पर, फ्री बिजली के नाम पर तो हम सरकार चुनते ही हैं। क्या ये कहना गलत होगा कि इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो यहाँ की जनता की है? बिल्कुल है। आप पेड़ आप ही लगाते हैं, पेड़ कौन लगाता है? तो जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि उनका बच्चा जो सुसाइड कर रहा है, उनका बच्चा जो किसी एक्सीडेंट में मैं तो यही कहता हूँ कि आप चुनो, जिसको वोट करना है करो, सरकार जिसकी बनाना है बनाओ, पर सरकार से सवाल भी करो। सरकार किसी की भी हो, सवाल आपका मरना नहीं चाहिए। आप सवाल करने के लिए जिंदा रहिए, सवाल करिएगा तभी व्यवस्था बदलेगा। सर सवाल तो हमेशा से होते आया है। अगर नहीं जी, आप ही को बताते, जब गांधी जी धरना प्रदर्शन किए 1924 में, उस समय देश के लोग गांधी जी के साथ थे। आज सोनम वांगचुक जी 20 दिन हो गया ना भूख हड़ताल पर बैठे हुए ना, उन्हीं को बुरा भला कुछ लोग कह रहे हैं, मीडिया उनको बुरा भला कह रही। उस समय गांधी जी के साथ देश के लोग थे तो अंग्रेज से लड़ाई लड़ रहे थे। आज हमारे देश के लोग ही टांग खींचते हैं लड़ने वालों का, तो फिर कैसे बदलेगा? तो आप उन लोगों को क्या कहना उन लोगों को बस यही मैं संदेश दूंगा कि आप मुद्दा देखो, मुद्दा जायज है, सही है, उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहो। मुद्दा गलत है तो उस व्यक्ति के साथ मत रहो। लोगों के अंदर ये डर है, ये दहशत है, और ये कह सकते हैं कि इग्नोर करने की प्रवृत्ति इसलिए आ गई है कि उन्हें ये लगता है कि आज बीजेपी लूट रही है, कल कांग्रेस आएगी वो भी लूटेगी, फिर क्यों अपना व्यर्थ में मेहनत और समय बर्बाद करें? बात वो नहीं, मैं बताता हूँ। जो मजबूत लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, वो तो सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका धंधा है अपना। अगर वो बोलेंगे तो ईडी, सीबीआई उनके पीछे लगेगी, उनके धंधा चौपट हो जाएंगे।
गरीब आदमी बेचारा आज भी सरकार पर निर्भर है कि हमको राशन मिल जाए और शौचालय मिल जाए, यानी वो अपने खाने के लिए और शौच जाने के लिए भी सरकार के ऊपर निर्भर है। और बाकी जो कुछ लोग लड़ रहे हैं तो इनकी फिर तुम टांग खिंचाई करो, तो फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? 145 करोड़ की जनसंख्या में कितने लोग आप जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, कितने लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? आप इसके पीछे एक रीजन बता सकते हैं कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, देश के अलग अलग लोगों में ये न्यूज फैला हुआ है, इनके खुद के इंस्टाग्राम पे 22 मिलियन, सॉरी माफ कीजिएगा, 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी भीड़ यहाँ पे 22,000 की नहीं दिख रही है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ, देखो ऑनलाइन किसी को फॉलो करना वो अलग चीजें होती है, धरातल पर उतरना वे अलग चीज होती है। ऑनलाइन आप किसी को सब्सक्राइब कर लोगे, लेकिन आप उसके साथ रोड पर चलने के लिए उतने तो तैयार पीछे का रीजन क्या है सर? भाई सीधी बात है कि लोग को सिर्फ अपने से मतलब, उनको लगता है मेरा बेटा थोड़े ना नीट का परीक्षा दिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर व्यवस्था खराब रहेगी तो कल तुम्हारा बेटा जब परीक्षा देगा उस दिन मौका नहीं मिलेगा। देना चाहूंगा, देश में हर साल 12 से 14 लाख लोग नीट का परीक्षा देते हैं और 12 से 14 लाख पेरेंट्स यहाँ पे हैं जो कि फादर होंगे, 12 से 14 लाख मदर होंगे, उनके 1-2 भाई बहन। तो अगर इस तरीके से जोड़ के देखें तो 50 लाख से ज्यादा संख्या वो है जिससे घर से हर साल सिर्फ नीट समाज के लिए। और सामाजिक लड़ाई हर कोई नहीं लड़ सकता घर से निकल के, कुछ लोग लड़ाई दूर से ही देखते हैं और वो जानते हैं कि जब जीत जाएगा तो फायदा हमको भी होगा, लेकिन धरातल पर लड़ने वाला हर कोई नहीं होता है, सीधी बात है। तो आप उतनी संख्या मत सोचो कि 22 लाख बच्चे अगर नीट की परीक्षा देते हैं तो उनके माँ बाप मिला के 44 लाख यहाँ आ जाएंगे। नहीं, 44 लाख की बात नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी जरूर रहा होगा। अगर अन्ना जी का होता था प्रोटेस्ट, लाखों लोग जमा होते थे, हम क्या तो कमी जरूर से रह रही है। सामाजिक लड़ाई और समाज के मुद्दे के लिए, देश के लिए हर कोई नहीं लड़ सकता है। ऐसा होता तो सब भगत सिंह होते। ये कह सकते हैं कि लोग फोन पे ही ये सारा चीज देख ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आने की उनको जरूरत नहीं महसूस हो रही है। क्या ये भी एक कारण हो सकता है? मैं कह रहा हूँ कि जितने आए हैं ये भी कम नहीं है, और बाकी 20 तारीख को आप इससे बड़ा भी देखेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। सर, आप यहाँ पे आए थे तो क्या आप जो भरत जी हैं, आप उनके भी उनका भी यहाँ कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम पहले भी आवाज उठाया था, और मैंने खुद मेरे फेसबुक पर आप जाके वीडियो देखेंगे, गलत तरीके से उनका इनकाउंटर किया गया। जो व्यक्ति सामाजिक लड़ाई लड़ रहा था वो खराब सिस्टम के शिकार हो गया, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो लोगों का यही होता है ना कि जब वो जिंदा होते हैं, जब वो लड़ते रहते हैं समाज के लिए, उस समय हम खड़े नहीं होते हैं, बाद में हम प्रोटेस्ट करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, और उन्हें हम वापस नहीं ला सकते। वैसे लोग को फिर से हम दोबारा नहीं बना सकते। तो मेरा कहना है कि जो समाज के लिए, बेहतर के लिए लड़ाई लड़ता है उसका साथ दीजिए, और ये जागरूकता आप हम सब मिलकर फैलाएंगे, और ये धीरे धीरे चीजें बदलेगी। एक दिन में ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। सर, हम एक चीज देखते हैं कि भरत जी जो है, उनके शहादत के बाद कुछ लोग उनके सपोर्ट में आए, उनको कास्ट और इन चीज़ों से, रिलीजन से कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक तबका है जो कि उनको सवर्ण हिंदुत्व का तमगा दे के उनके अगेंस्ट में बहुत लंबा लंबा पोस्ट और बहुत सी बातें कर रहे हैं, और ये संख्या कम नहीं है, ये संख्या बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो ये जो डिवाइड हो गया हमारे आपस में, हमारी सोसाइटी में जो डिवाइड है, इस डिवाइड को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? और ये डिवाइड हुआ क्यों? रियल बात मैं बताता हूँ। अभी लोगों का क्या है, मैंने कहा था ना कि जातिवाद का कीड़ा सबसे ज्यादा दिमाग में घूमते रहता है। कह रहा कि भरत तिवारी स्वर्ण था, इसीलिए जब मर गया तो सब लोग आवाज उठा रहे। बात ये नहीं है स्वर्ण है कि दलित है, इससे मतलब नहीं। मतलब है कि वह व्यक्ति खराब सिस्टम के खिलाफ लड़ा था, तो गलत कहाँ था, और उसके लिए अगर शहीद का दर्जा लोग मांग कर रहे हैं तो गलत कहाँ? तो मैं तो चाहूंगा कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, जाति मैटर नहीं करता है, वो आपके समाज के लिए कितना बेहतर व्यक्ति उसका समर्थन कीजिए, जात पात से ऊपर उठना हो। लेकिन सर, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आज भी बिहार में या फिर कहीं भी अगर इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आ जाता है, बहुत बड़ा फैक्टर है, आप इसको झुठला नहीं सकते। नहीं, मैंने पहले शुरू में ही बोला कि जाति और पार्टी के नाम पर लोग तो वोट करते हैं। एज ए टीचर आप कास्टिज्म को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? भैया वो बहुत दूर की चीज है, कास्टिज्म खत्म करिए ना करिए, आपके अंदर इंसानियत और मानवता जिंदा रहना चाहिए। आप किसी भी कास्ट से रहिए, हमें उससे कोई दिक्कत है, हम किस कास्ट से, इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत इस बात से कि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरा विरोध होना चाहिए, मैं सही हूं तो समर्थन होना चाहिए। कास्टिज्म खत्म करने की बात नहीं है, बात है कि यहाँ सही गलत क्या है, सही का समर्थन कीजिए। जैसे कि सर, आप रोशन सर के सपोर्ट में आए थे, उनके भाई की आकस्मिक और संदिग्ध तरीके से हत्या या मौत या जो भी कह सकते हो गई थी, उसके बाद आप रोशन सर के सपोर्ट में गए तो वहां भी लोगों ने जाति समीकरण जोड़ दिया कि रोशन जी भी एक स्पेसिफिक कास्ट से आते हैं, अभी उसी कास्ट से आते हैं, और इसलिए आप खान सर के अगेंस्ट में हैं। इस देश में जब गांधी को नहीं छोड़ा गया, हम क्या हैं? गौतम बुद्ध का भी विरोध हुआ, तो हम क्या हैं? ये बड़ी चीजें नहीं है, विरोध होगा, पर आपको लग रहा है कि आप सही हैं, आप लड़ाई लड़िए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपको सर यहाँ आके कैसा लगा? नहीं, संवादक मैं तो समझता हूँ कि चलो मैंने अपने जीवन का एक हिस्सा तो कम से कम इस संघर्ष में लगाया है। मैं चाहे जितने देर ही सही, चाहे कल रहूं, परसों रहूं, अगले दिन रहूं, मैं समझूंगा कि अपने जीवन का एक हिस्सा उस लड़ाई में योगदान दिया है जहां कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस लड़ाई में मैं था। जीतने हारने का मतलब नहीं है, पर इस लड़ाई में मैं एक सैनिक बन के हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। अगर आपको शिक्षा मंत्री जी से बात करने का मौका मिला तो आप 3 चीजें उनसे क्या कहेंगे? पहला चीज तो कहेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। आप इस्तीफा दे दीजिए, पूरे बीजेपी पार्टी में कोई आपसे बढ़िया योग्य व्यक्ति होगा उसको बना दीजिए। हम सरकार बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, सही सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं। आपको द संवादक से बात करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, और खासकर ये खुला मंच आपने बना लिया है ना, जी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी बात लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, वो यहाँ से आपके माध्यम से पहुँचाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के स्टूडेंट्स को अगर आपको एक सुझाव देना हो तो क्या देंगे? देखिए, बिहार के स्टूडेंट को तो हम यही कहेंगे कि पढ़ाई और लड़ाई दोनों जारी रखना होगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप ही युवा हैं, और युवा ही देश की ताकत है। तो पढ़ाई लड़ाई दोनों लगातार जारी रखिए अपने जीवन भर। सर, आपसे संवाद करके द संवादक को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।